अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जवेद आपसे मुखातब हूँ और आज 16 जुलाई है। रोज़ाना की तरह पोल्ट्री का तज्जिया हम करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है मुर्गी की, एक्चुअल पोजीशन है जो डिमांड की, वो बताने की कोशिश करें। और उसमें अक्सर औक़ात जो हम कहते हैं वो साथ साथ ही चलता है और वही तकरीबन होता हुआ नज़र आता है। तो जब हम रेट बढ़ने की बात करते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि जी अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, ये पहले भी इसी तरह इन्होंने बताया था तो रेट बढ़ा था। लेकिन जब रेट कम होने की बात करते हैं, जब हम बताते हैं कि आने वाले दिनों में रेट की पोजीशन ठीक नहीं रहने का चांस कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि रेट की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो, चिकन का रेट, मुर्गी का रेट कम होने का इम्कान है, तो कई लोग उसको बुरा भी समझते हैं। हमारा काम सिर्फ हकीकत से रोशनास कराना है। किसी के बिजनेस में असरअंदाज होना या किसी को कोई ऐसा मशवरा देना कि जिसकी वो पाबंदी करे, ये नहीं होता। हम सिर्फ इशारा करते हैं, राय देते हैं। उसके बाद कुछ भी होता है, पोल्ट्री में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम माज़रत खा भी हैं। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मुशाहदे से, अपने तजर्बे से, दोस्तों से मिलने वाली राय से एक अच्छा तज्जिया, एक अच्छा मशवरा आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। ये हमेशा से होता है कि जब भी रेट बढ़ता है तो लोग मुर्गी होल्ड करते हैं। जब मुर्गी होल्ड करते हैं तो कोई बंदा बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो वो तैयार ना होने की सूरत में फिर हर बंदे को मुर्गी ख़त्म हो गई नज़र आती है, मुर्गी की शार्टेज नज़र आ जाती है, उसकी वजूहात नज़र आ जाती हैं कि ये फलां गैप था, ये हुआ था, इसमें सेटिंग नहीं लगी थी, इन दिनों में वो नहीं हुआ था, इन दिनों में ये वजह बन गई थी। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ वजह होल्डिंग होती है। थोड़ी बहुत वजूहात होती हैं, कुछ फैक्टर इस पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो होल्डिंग वाला है वो असरअंदाज होता है। और ये एक अरसा से लोगों की, अब तो आदत नहीं कहना चाहिए, रवायत कहना चाहिए कि रवायत बन चुकी है कि जब भी थोड़ी सी तेज़ी आए फौरी तौर पर मुर्गी रोको और उसमें 10, 20, 30 रुपये का रोज़ का इजाफा करो और अल्लाह खैर चला। इस दफ़ा ये इजाफा बड़ा सोच समझ के किया गया, थोड़ा थोड़ा करके रेट बढ़ाया गया, उसकी वजह से रेट भी काफ़ी इजाफा हो गया। हालांकि लोग बज़िद थे पहले दिन ही 20-30 रुपये इसमें डालें और उसका नतीजा ये निकलना था कि वो उसी दिन ही रेट वापस हो जाना था। देखें, ना तो डिमांड एकदम बढ़ती है और ना ही मुर्गी एकदम शार्ट हो जाती है। मुर्गी भी अपने तसलसल के साथ चलती रहती है और डिमांड भी बढ़ती रहती है। लेकिन जब भी मुर्गी में रेट में 100 रुपये किलो का इजाफा होता है तो उसकी डिमांड निस्बतन फिर कम हो जाती है। ये एक आफाकी हकीकत है जिससे शायद लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। बल इस वक्त की मौजूदा जो BFA की क़यादत है, उन्होंने बड़ी तसल्ली से, बहुत उम्दगी के साथ, बहुत अच्छे अंदाज में रेट में इजाफा किया और वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने में कामयाब रहे। वरना शायद वो भी 20-30 रुपये का जंप लगाते एक दिन, दूसरे दिन, तो उसी दिन ही रेट वापस आ जाता। आखिर में आगे बहरहाल वो भी उसी प्रोपोगंडे का या उन्हीं बातों का शिकार हुए जो पहले से होती हैं। उन्होंने भी 20-20 रुपये का इजाफा करना इसमें ज़रूरी समझा। बेशक हमारी मशावरत से ही रेट, बल्कि उनकी मशावरत से ही हम रेट देते रहे, लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा इजाफा एकदम मार्केट जो है ना वो संभाल नहीं सकती, तो उसका नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। कल का रेट जो किया गया वो आपके सामने है और उस रेट के बाद जो मार्केट रही वो भी आपके सामने है। 325 रेट किया गया कम करके और 325 से फिर जो पोजीशन बनी बहुत गंदी रही। अब जो लोग मुर्गी रोक के बैठे हुए थे वो सारे मुर्गी बेचने को दौड़ पड़े। यही एक पोजीशन हमेशा बनती है कि जब रोकते हैं तो सब रोकना शुरू हो जाते हैं, जब बेचने को दौड़ते हैं तो फिर सब बेचना शुरू हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज कल 325 और आज 315 रुपये की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें लेस भी ज़ाहिर है, जब रेट डाउन होता है तो लेस वाला आंसर भी दरमियान में आ जाता है। उसको रोकने के बावजूद हम रोक नहीं पाते, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है उसने कल 10-15 रुपये जो कम बेचना है उसमें से 2, 4, 5, 10 रुपये आज निकाल के तो दे दे। तो बहरहाल आज 315 रुपये रेट अनाउंस हुआ है और देखें शाम को क्या पोजीशन बनती है। बहरहाल पोजीशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, और जहां आज की पोजीशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही वहां आने वाले दिनों की पोजीशन इतनी बुरी भी नज़र नहीं आ रही। भारी मुर्गी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि 2.5 से 3 किलो तक की मुर्गी फरोख्त किया करें। और हम तो शुरू से कहते हैं कि अगर फार्मर्स ने
3 کلو سے نیچے مرغی فروخت کرنا جاری رکھی، مرغیوں کو 4 5 6 کلو تک نہ لے جایا گیا تو ریٹ کبھی بھی شاید کم نہ ہو، کبھی بھی اتنا کم نہ ہو کہ وہ نقصان میں جائے، لیکن آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنی مرغی کو 2.5 سے 3 کلو تک بیچ دیا کریں اور اس کو اوور ویٹ نہ کریں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ اوور ویٹ کرتے ہیں تو جہاں وہ اوور پروڈکشن ہے وہ مزید اوور پروڈکشن کی صورت میں آپ سب لوگوں کا نقصان کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے فارمر بھائیوں کا نقصان کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو اس وقت سب سے اچھا جو مشورہ ہے وہ تو یہی ہے کہ مرغی کو اب اوور ویٹ نہ ہونے دیں، آنے والے دن کو اتنے برے نہیں ہیں کہ اس سے پینک ہوا جائے۔ یہ 1 2 دن کی ریٹ کو ڈاؤن ہونے کی پوزیشن کے بعد پھر مرغی وہیں پہ بکے گی، یہ 300 کے لگ بھگ مرغی کو بکتے رہنا ہے اور اس میں فارمرز بھائیوں کا نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہاں 3 4 دن بعد ایک پھر تیزی کا سپیل ضرور آئے گا اور وہ بھی وہی ہولڈنگ کی وجہ سے ہی ہوگا، بہرحال وہ بھی آنا ضرور ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر وہ تیزی آتی بھی ہے تو اس میں مرغی فروخت کر دیں، یہ نہ ہو کہ رو کے بیٹھے رہیں اور پھر آپ کو کم ریٹ پہ بیچنی پڑے۔ چوزے کی پوزیشن بھی مرغی کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ کافی بہتر ہوئی تھی، بہرحال آج اس کی پوزیشن پھر نرم ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا کہ 1 ہفتے کی تیزی چوزے میں ابھی رہنے کا امکان ہے اور 1 ہفتے کے بعد اس میں پھر بتدریج کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نئے فلاگ جو ہیں ان کی پروڈکشن جو ہے نا وہ آ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں چوزہ کافی سارا بڑھنے کا امکان ہے۔ تو یہ سلسلہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ فیڈ کے ریٹ میں بھی کمی ہوئی، مزید بھی شاید کچھ کمی ہو جائے، چوزہ آپ لوگوں کو سستا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ چوزے والوں کے کاروبار کو بھی بہرحال بہتر کرے کہ وہ بھی ہماری انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پوزیشن اتنی خراب نہیں ہے کہ اس سے پینک ہوا جائے، تسلی سے تشفی سے اپنی مرغی سیل کریں، نہ کہ پینک ہو کے سیل کریں۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن اور برائلر فارمرز ایسوسیشن باہم مل کر فارمرز کی اور ٹریڈرز کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنیں۔